आज का टॉपिक है हमें स्टीफन रूल डिराइव करना है बाय यूजिंग द प्लांक डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। ओके, तो पहले क्वेश्चन लिख लीजिए, डिराइव द स्टीफन लॉ बाय यूजिंग द प्लांक डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। कैसे स्टार्ट करें इसको? देखो यहाँ हमें क्या करना है, प्लांक डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को यूज में लेकर स्टीफन रूल डिराइव करना है। तो सबसे पहले प्लांक डिस्ट्रीब्यूशन लॉ पे जाते हैं। प्लांक डिस्ट्रीब्यूशन लॉ का फॉर्मूला हमने क्या डिराइव किया है, यू लैम्डा डी लैम्डा इक्वल टू 8/hc अपॉन लैम्डा की पावर 5 डी लैम्डा इज डिवाइड बाय एक्सपोनेंशियल hc अपॉन लैम्डा kt माइनस 1। ये हमारे पास रिजल्ट आता है यू लैम्डा डी लैम्डा का। ठीक है, इसका कंप्लीट लेक्चर आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, क्वांटम स्टैटिस्टिक्स के नाम से प्लेलिस्ट है। ठीक है, और इसका लेक्चर का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी ताकि आप डायरेक्ट वहां से भी लेक्चर्स अटेंड कर पाओ। ठीक है, तो स्टीफन रूल हमें यहाँ डेराइव करना है। तो पहले स्टीफन रूल समझो। स्टीफन रूल क्या है? अकॉर्डिंग टू स्टीफन एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, ब्लैक बॉडी रेडिएशन की हम बात करते हैं, ठीक है ना, किसके इक्वल होता है? सिग्मा टी की पावर 4। सिग्मा यहाँ पे कांस्टेंट होता है, टी टेम्परेचर होता है। इट मीन यू कैन से द एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 4th पावर ऑफ टेम्परेचर। हमें यहाँ पे क्या प्रूव करना है? एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 4th पावर ऑफ टेम्परेचर, ये हमें प्रूफ करना है। तो क्या करें, इसकी स्टार्टिंग हम करते हैं टोटल एनर्जी डेंसिटी से। यहाँ हम टोटल एनर्जी डेंसिटी कैलकुलेट कर लेते हैं। टोटल एनर्जी डेंसिटी हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे? आपको यू लैम्डा डी लैम्डा पता है ना, तो यू इक्वल टू आपके पास क्या आएगा, इसका इंटीग्रेशन कर दो 0 से इन्फिनिटी यू लैम्डा डी लैम्डा। ठीक है, हम इसका यदि इंटीग्रेशन करेंगे और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास u की वैल्यू आ जाएगी। u हमें पता लग गया तो हम यहाँ पे एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ अगेन मैथमेटिकल, सिंपल मैथमेटिकल है। ठीक है, इंटीग्रेशन हमें सिंप्लीफाई करना है। u लैम्डा डी लैम्डा ये रही वैल्यू गिवन है, कर दो सिंप्लीफाई। u इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी पुट करो इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 पुट करो 8/hc अपॉन लैम्डा की पावर 5। ठीक है, डी लैम्डा अपॉन एक्सपोनेंशियल hc अपॉन लैम्डा kt माइनस 1, ये रहा एक्सप्रेशन। ठीक है, यहाँ हम क्या कंसीडर के चलते हैं, लेट हमेशा जो हम करते आए हैं अभी तक hc अपॉन लैम्डा kt इक्वल टू एक्स, हम ये कंसीडर करके चलते हैं ना, hc अपॉन लैम्डा kt इक्वल टू एक्स। ठीक है, कल यदि हम इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, जस्ट सिंपल हमें यहाँ डी लैम्डा की वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, और लैम्डा की वैल्यू पुट करनी है। तो किस तरह से पुट करें? एक कॉन्सेप्ट तो क्लियर है कि hc अपॉन एक्स के टी कितना आ रहा है, आपका लैम्डा आ रहा है। कोई डाउट नहीं है ना, कुछ भी डाउट नहीं है। ठीक है, अब इसको आगे सिंप्लीफाई करें। यदि हम इसको सिंप्लीफाई करें, डी लैम्डा कितना आएगा आपके पास? यदि हम इसका x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करें तो डी लैम्डा बाई डी एक्स कितना आएगा? माइनस का hc अपॉन के टी, माइनस का hc अपॉन के टी, 1/x का कितना आएगा? 1/x²। ठीक है, माइनस का 1/x²। सो डी लैम्डा को हम क्या पुट कर सकते हैं? माइनस का hc अपॉन के टी x²। ठीक है, तो डी लैम्डा को आप ये रिप्लेस कर देना। सेकेंड इज, अब देखो लैम्डा की पावर 5 है तो लैम्डा हमें पता है ये रहा hc अपॉन एक्स के टी, तो आप लैम्डा को भी रिप्लेस कर दो। ठीक है, तो ओवरऑल टर्म आपकी किसकी फॉर्म में आ जाएगी? एक्स की फॉर्म में आ जाएगी। उसके बाद हमें इंटीग्रेशन सिंप्लीफाई करना है, तो इट्स नॉट अ बिग डील। ठीक है, हम यहाँ पे इंटीग्रेशन कर देंगे। ठीक है, करें। ओके, u इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी 8/hc। ठीक है, दिस इज एन कॉन्स्टेंट क्वांटिटी। ओके, 1 अपॉन लैम्डा की पावर 5, तो आप इसको क्या लिखोगे? 1 अपॉन hc अपॉन एक्स के टी की पावर 5। ठीक है, जस्ट हमने x के फॉर्म में रिजल्ट्स निकालने हैं क्योंकि हमें मैथमेटिकल सिंप्लीफाई करना है, यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन करनी है। डी लैम्डा है क्या? आपने सिंप्लीफाई किया है। देखो फॉर्मूले में यहाँ पे मॉड ऑफ डी लैम्डा आता है। ठीक है, तो यहाँ पे डी लैम्डा आपका माइनस साइन है, बट मॉड ऑफ डी लैम्डा है तो माइनस साइन का इफेक्ट पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा। तो हम यहाँ माइनस साइन कंसिडर करके नहीं चलते हैं। आपका फॉर्मूला क्या बनेगा? hc अपॉन के टी, ओके, x²। ठीक है, dx इज डिवाइड बाय एक्सपोनेंशियल पुट करो hc अपॉन लैम्डा के टी, क्या कंसीडर करो? x माइनस 1। दिस इज योर एक्सप्रेशन जिसका हमें 0 से इन्फिनिटी dx के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, पहले इतना सा लिख लो आप, इसके बाद आगे बताती हूँ मैं आगे किस तरह से इसको सिंप्लीफाई करना है। जो टर्म्स कैंसिल हो रही है उनको कैंसिल कर दो, उसके बाद जो फॉर्मूला बचता है उसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। ठीक है, कर लो, उसका स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो आप, कर दो ये, थोड़ा सा रेस कर दो ऊपर का, देखो बाकी इसको सिंप्लीफाई करो और मैथमेटिकल। u
इक्वल टू 0 to infinity 8 पाई एच सी, कॉन्स्टेंट क्वांटिटी है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करो पहले। यहाँ ऊपर देखो एच सी और है तो हम इसको एच स्क्वायर सी स्क्वायर लिख सकते हैं ना, ठीक है। एंड इसके डिनोमिनेटर में क्या है, के टी एक्स स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है, 1 के टी एक्स स्क्वायर, ठीक है, और डी एक्स है, कोई डाउट नहीं है, ठीक है। इट्स डिवाइड बाय एक्सपोनेंशियल x माइनस 1, ठीक है, यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ पे आपके पास टर्म क्या है, एच सी अपॉन एक्स के टी की पावर 5, ये इसके डिनोमिनेटर में, इसके डिनोमिनेटर में तो हम इसको किस तरह से लिखोगे, x की पावर 5, ठीक है, ये ऊपर जाएगा, k की पावर 5, t की पावर 5, इट्स डिवाइड बाय h की पावर 5, c की पावर 5। देखो ये इसके डिनोमिनेटर में है तो ये वाली टर्म न्यूमरेटर में जाएगी और h की पावर 5, c की पावर 5 कहाँ आएगा, डिनोमिनेटर में आएगा। जस्ट सिंपल मैथमेटिकल स्टेप हमने यहाँ पे अप्लाई करी है, ठीक है। करें इसको आगे सिंप्लीफाई। u कितना है आपके पास रिमेनिंग, u कितना रह रहा है, 8 पाई, ठीक है, h स्क्वायर c स्क्वायर, तो यहाँ पे 5 है पावर्स तो कितना रहेगा, h क्यूब c क्यूब, ठीक है। ओके आगे देखो के टी यहाँ पे 5 है पावर तो k4 t की पावर 4, ठीक है। एक्स स्क्वायर है यहाँ पे x की पावर 5 है तो कितना रहा आपका x क्यूब डी एक्स इज डिवाइड बाय एक्सपोनेंशियल x माइनस 1। ये आपका एक्सप्रेशन रिमेनिंग रह रहा है, कोई डाउट है क्या, नहीं है, ठीक है। अब कांस्टेंट क्वांटिटीज को बाहर निकाल लो ना, 8 पाई के की पावर 4 टी की पावर 4 एच क्यूब सी क्यूब, कांस्टेंट क्वांटिटी को हम बाहर ले रहे हैं, 0 से इन्फिनिटी एक्स क्यूब डी एक्स अपॉन एक्सपोनेंशियल की पावर x माइनस 1। दिस इज अगेन स्टैंडर्ड फॉर्मूला, ये आपका एक स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन है, इसका सिंप्लीफिकेशन भी आपको चाहिए तो मैं प्रोवाइड करवा दूंगी, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बोल देना इसका सिंप्लीफाई भी मेरे पास रखा हुआ है, ठीक है। ये जस्ट सिंप्लीफाई करते हैं हम जीटा फंक्शन से, बट अभी आप केवल इसका स्टैंडर्ड सॉल्यूशन याद रखो, कितना होता है, पाई की पावर 4 इज डिवाइड बाय 15, ठीक है। दिस इज स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन, इसका स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन का सॉल्यूशन है पाई की पावर 4 इज डिवाइड बाय 15। इसका सॉल्यूशन चाहिए कोई दिक्कत नहीं, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, मैं कमेंट सेक्शन के अंदर इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा दूंगी। तो यू आपके पास कितना आ रहा है, 8 पाई के की पावर 4 टी की पावर 4 एच क्यूब सी क्यूब मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 15, ठीक है, कोई डाउट। दिस इज टोटल एनर्जी, हमने यहाँ पे टोटल एनर्जी कैलकुलेट कर, ठीक है। अब हमें यहाँ पे एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम निकालना है, ठीक है। तो कैसे निकाले, देखो इसको निकालने के लिए हम क्या करें, यहाँ पे ए कितना होगा आपके पास, ए इक्वल टू देखो u मल्टीप्लाई c इज डिवाइड बाय 4। दिस इज बेसिक फॉर्मूला कि हमें यहाँ पे E कैलकुलेट करना है, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम कैलकुलेट करना है। फोर्स स्टीफन, यहाँ देखो अभी हम केवल प्लांट से स्टीफन डेराइव कर रहे हैं, स्टीफन रूल को हम कंप्लीट स्टडी करेंगे क्वांटम मैकेनिक्स बीएससी फाइनल ईयर में, तो अभी जो टर्म्स हम यहाँ पे डायरेक्ट यूज में ले रहे हैं तो आप वो भी डायरेक्ट यूज में लो, आप लर्न कर लो, अभी के लिए आप इनको लर्न कर लो। क्वांटम मैकेनिक्स फाइनल ईयर में हम इसको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे कि कहाँ हमने ये चीज़ें क्यों ली है, ठीक है। अभी आपको केवल लर्न करना है, कॉन्सेप्ट लर्न करना है, ठीक है। पुट करें यू की वैल्यू, यदि मैं यहाँ पे यू की वैल्यू पुट करूँगी तो एक्सप्रेशन क्या बनेगा, देखो 8 पाई के की पावर 4 टी की पावर 4 इज डिवाइड बाय एच क्यूब सी स्क्वायर, सी नीचे सी क्यूब है सी स्क्वायर, ठीक है, 4 से मल्टीप्लाई है और पाई की पावर 1 और पाई की पावर 4 कितना हो गया, पाई की पावर 5, ठीक है, इस डिवाइड बाय 15। 4 से 8 गया तो 2, 5, ए आपके पास कितना आ रहा है यहाँ पे, ए इक्वल टू 2 पाई की पावर 5 के की पावर 4 इज डिवाइड बाय एच क्यूब सी स्क्वायर मल्टीप्लिकेशन में 15 एंड इट्स मल्टीप्लाई बाय टी की पावर 4। अब देखो ये ऑल आर कांस्टेंट क्वांटिटी ना, ये सब क्या है, कांस्टेंट क्वांटिटी, जिसे हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। द रिजल्ट विल बी ए इक्वल टू सिग्मा टी की पावर 4। इट मीन जो एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, 4th पावर ऑफ टेम्परेचर,
जो एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम है, दिस इज एक्चुअली प्रोपोर्शनल टू 4th पावर ऑफ टेम्परेचर एंड दिस इज स्टीफन रूल। तो इस तरह से प्लांक रेडिएशन रूल को यूज में लेके हमने यहाँ पे स्टीफन रूल डेराइव किया है। तो एग्जाम में आता है तो आप कर लोगे ना, विंस डिस्प्लेसमेंट रूल भी कर लोगे, कुछ भी नहीं करना वहाँ पे लैम्डा इक्वल टू लैम्डा एम मैक्सिमम कंडीशन हमने अप्लाई की थी, डी यू बाई डी लैम्डा इक्वल टू 0 पुट करना है और मैथमेटिकल सिंप्लीफिकेशन करनी है। और यहाँ पे हमें टोटल एनर्जी डेंसिटी का कॉन्सेप्ट लगाना है और क्या निकल के आ रहा है, दिस इज इक्वल टू सिग्मा टी की पावर 4। सिग्मा यहाँ पे कॉन्स्टेंट होता है, टी यहाँ पे टेम्परेचर होता है और ई यहाँ पे एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट, टोटल एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम है। ठीक है, तो इस तरह से हमने प्लांक डिस्ट्रीब्यूशन रूल को यूज में लेके स्टीफन और विंस डिस्प्लेसमेंट रूल डेराइव किया। ठीक है, थैंक यू।